हे गाइस, वेलकम टू नर्डोपीडिया। तो काफ़ी टाइम से मैंने कोई डीसी रिलेटेड अपडेट नहीं दी है। क्योंकि डीसी रिलेटेड कोई मेजर अपडेट्स और र्यूमर्स आजकल नहीं आ रहे थे, बट फाइनली कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज की तरफ से सुपरमैन लेगेसी को लेकर कास्टिंग र्यूमर्स निकल के आए हैं। ऑल्सो जेम्स गन ने भी उन र्यूमर्स पे अपने कमेंट्स दिए हैं, जिन पे वीडियो में आगे बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डू दिस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो द हॉलीवुड रिपोर्टर या THR की तरफ से सुपरमैन लेगेसी को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग कास्टिंग र्यूमर्स निकल के सामने आ रहे हैं। तो THR के अकॉर्डिंग सुपरमैन लेगेसी में सुपरमैन को प्ले करने के लिए 3 एक्टर्स को फ्रंट रनर्स माना जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे टॉप कंटेंडर के बारे में, जो है डेविड कॉरेन स्वेट। और ये बंदा मेरे अकॉर्डिंग इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इनकी एज भी 29 है एंड ही काइंड ऑफ लुक्स लाइक यंग हेनरी कैविल, विच इज अ गुड थिंग। ऑल्सो फिजिक वाइज भी ही लुक्स लाइक अ परफेक्ट चॉइस। तो ये रिलेटिवली नए एक्टर हैं जो 2022 की पर्ल मूवी में भी काम कर चुके हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 4 मंथ्स पहले मैंने एक जस्टिस लीग फैन कास्टिंग वीडियो बनाई थी और उसमें भी सुपरमैन को प्ले करने के लिए मेरी पर्सनल टॉप चॉइस थे डेविड कॉरेन स्वेट। और उस टाइम तक ऐसे कोई र्यूमर्स निकल कर नहीं आए थे। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, यू कैन चेक इट आउट। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंडर की, जो है टॉम ब्रिटनी, जो कि एक 32 ईयर ओल्ड ब्रिटिश एक्टर हैं। और ये भी रिलेटिवली उतना कॉमन नाम नहीं है। ये एक काफी एक्लेम्ड ब्रिटिश टीवी सीरीज ग्रैंडचेस्टर में काम कर चुके हैं। तो हाँ यार, इनमें भी सुपरमैन वाले लुक्स और ट्रेट्स तो नजर आते ही हैं। तो मैं ओपन हूँ इस कास्टिंग चॉइस को लेकर भी। अब इन दोनों एक्टर्स के अलावा जो तीसरा एक्टर इस लिस्ट में एज अ फ्रंट रनर मेंशन्ड है, वो है एंड्रू रिचर्डसन। और ये भी रिलेटिवली एक नए एक्टर हैं। अब हम इनके बारे में इतना नहीं जानते, तो मैं पर्सनली कोई कमेंट इस पे नहीं कर सकता। बट जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आई एम ओपन किसी भी तरह की कास्टिंग को लेकर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब ये रिपोर्ट्स आई तो ट्रस्टेड सोर्सेज से हैं, बट इसमें कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। तो यार अभी इस लिस्ट को एज 100% एक्यूरेट मानकर मत चलो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन्ड है कि लिस्ट में जिन भी एक्टर्स का नाम आया है उनमें से कुछ के स्क्रीन टेस्ट हुए हैं और कुछ के नहीं। इन 3 एक्टर्स के अलावा एक और एक्टर जेकब इलॉडी का नाम भी सुपरमैन के पोटेंशियल एक्टर्स में गिना जा रहा था, बट रिपोर्टेडली उनकी तरफ से अभी कोई ऑडिशन टेप ही सबमिट नहीं किया है। ऑल्सो इस एक्टर का नाम भी हमारी फैन कास्टिंग वाली वीडियो में था। इसके बाद बात करते हैं लेक्स लूथर की कास्टिंग को लेकर। और THR के अकॉर्डिंग इसको प्ले करने के लिए निकोलस होल्ट का नाम सामने आ रहा है। अब कुछ लोगों को पता होगा कि होल्ट इससे पहले मैट रीव्स की द बैटमैन मूवी में बैटमैन को प्ले करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंशन में थे। अगर रॉबर्ट पैटिंसन समहाउ बैटमैन को उसमें प्ले नहीं कर पाते तो निकोलस होल्ट ही बैटमैन को प्ले करने के लिए टॉप चॉइस थे। ऑल्सो ये पहले भी सुपर हीरो मूवीज में काम कर चुके हैं, तो ही इज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड। इन्होंने एक्समैन में बीस्ट को प्ले किया था और इनका मैड मैक्स फ्यूरी रोड में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। बट THR की रिपोर्ट आने के कुछ देर बाद ही डेडलाइन के इनसाइडर जस्टिन क्रोल ने इस र्यूमर को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए अपनी तरफ से ये अपडेट दी कि होल्ट लेक्स लूथर नहीं बट सुपरमैन के रोल के लिए रनिंग में है। तो अब ये दोनों ही रिपोर्ट्स थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग लग रही है, बट हम पहले भी ऐसा देख चुके हैं द डार्क नाइट ट्रिलॉजी में। किलियन मर्फी ने बैटमैन को प्ले करने के लिए ऑडिशन दिया था, बट बाद में ही एंडेड अप प्लेइंग स्केयरक्रो। तो होल्ट के केस में भी हमको कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। बट जैसा भी हो, इज अ गुड एक्टर जिसे मैं डेफिनेटली किसी रोल में DCU में देखना चाहता हूँ। और फाइनली बात करते हैं कुछ लेडीज के बारे में। तो THR की उसी रिपोर्ट में पोटेंशियली लोइस लेन को प्ले करने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट भी आई है, जिसमें 4 नाम निकल कर आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमा मैकी से, जो एक क्वाइट पॉपुलर एक्ट्रेस है, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स सीरीज सेक्स एजुकेशन और डेथ ऑन द नाइल जैसी मूवीज में काम कर चुकी हैं। और अपकमिंग बारबी मूवी में भी हमको ये देखने को मिलने वाली हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंडर की, जो है 32 ईयर ओल्ड रेचल ब्रोसनन, जो कि एक और हैवी नाम है, क्योंकि ये टीवी पे अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस के बेसिस पे बेस्ट एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब और एमी अवार्ड जीत चुकी हैं, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। ये अवार्ड्स उन्हें द मार्वलस मिसेस मेजल के लिए मिले थे। इसके बाद बात करते हैं इस लिस्ट के तीसरे नाम की, जो है ब्रिटिश एक्ट्रेस फीबी डेनवर। नेटफ्लिक्स की ब्रिजर्टन सीरीज में ये डेफनी ब्रिजर्टन को प्ले कर चुकी हैं। एंड फाइनली लिस्ट पे चौथा नाम है समारा वीविंग का, जो रिसेंटली स्क्रीम 6 और बेबीलोन जैसी मूवीज में अपना परफॉर्मेंस दे चुकी है। तो ये थे कुछ सुपरमैन लेगेसी से रिलेटेड कास्टिंग र्यूमर्स। अब इन र्यूमर्स के बाद जेम्स गन भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। एज वी ऑल नो कि जेम्स गन ट्विटर पे काफी एक्टिव रहते हैं, और इस बारे में पूछने पे उनकी तरफ से ये ट्वीट आया है, जहां वो ये कहते हैं कि जो भी लोग मुझसे इस बारे में पूछ रहे हैं, बता दूं कि मैं कभी भी इस चीज पे कमेंट नहीं करूंगा कि कौन ऑडिशन दे रहा है और कौन नहीं। ये किसी भी एक्टर का अपना पर्सनल बिजनेस है, और ये ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं पब्लिकली रिवील करूं, अनलेस कोई एक्टर ये बात पहले खुद रिवील करता है। जैसे ग्लेन हवर्टन या ज़ेकरिया लीवी ने रिवील किया था कि वो MCU में स्टार लॉर्ड को प्ले करने के लिए ऑडिशन दे चुके थे और टॉप चॉइसेस भी थे। इसके अलावा फिलहाल अभी सुपरमैन लेगेसी में एक ही इंसान को कास्ट किया गया है, और वो इंसान जिस कैरेक्टर को प्ले करेगा वो सुपरमैन वर्ल्ड में दिखने वाले रेगुलर कैरेक्टर में से एक नहीं है।
तो यार ये थे डीसी से रिलेटेड रिसेंट मेजर कास्टिंग रूमर्स। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस, रिव्यूज, मूवीज एंड सीरीज एक्सप्लेनेशंस और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।